सरगुजा सब्जियों की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ के किसानों के उगाए सब्जियां प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी भेजी जाती हैं। इसके बाद भी सरगुजा के किसान परेशान हैं। इसकी वजह है किसानों के सब्जियों के उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों की समस्या को देखते हुए पिछली कांग्रेस की सरकार ने ग्राम उलाकिया में फूड पार्क खोलने की योजना तो बना ली, लेकिन सरकार जाते ही किसानों के लिए खोला जाने वाला फूड पार्क ठंडे बस्ते में चला गया, जिससे सब्जी का उत्पादन कर रहे किसानों के चेहरे में मायूसी छा गई। दरअसल सरगुजा में 75% से अधिक लोग खेती किसानी का काम करते हैं, जिससे करीब 35% से अधिक किसान सब्जी की खेती करते हैं। लेकिन सब्जी की खेती कर रहे किसानों को उनके उत्पादन का सालों से सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसको देखते हुए पूर्व कांग्रेस के मंत्री अमरजीत भगत के पहल पर सरगुजा और जसपुर के सरहदी गांव उलकिया में करीब 6 करोड़ 27 लाख की लागत से फूड पार्क बनाया जा रहा था। बनाए जा रहे फूड पार्क में कोल्ड स्टोर से लेकर तो वो तमाम उद्योग लगाए जाने थे, जहां किसानों की सब्जियों को अच्छी कीमत। फूड पार्क के बनने से सरगुजा और जसपुर सहित अन्य जिलों के किसानों को खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सालों से सब्जी की फसल में घाटा सह रहे किसानों को लगने लगा था कि अब उनके फसल का उचित दाम मिल पाएगा, लेकिन सरकार के जाते ही यह फूड पार्क निर्माण का काम आधा अधूरा रह गया। किसानों का कहना है कि यह फूड पार्क का काम बंद होने से किसानों का सपना सपना ही बनकर रह गया है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व की सरकार की अच्छी योजना थी, लेकिन फूड पार्क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, किसानों के साथ छलावा हो गया है। वहीं वर्तमान सीतापुर के बीजेपी विधायक राम कुमार टोप्पो ने फूड पार्क के अधूरे काम को सरकार से पहल कर पुनः शुरुआत करने का आश्वासन दिया है। बहरहाल करोड़ों की लागत से बन रहे फूड पार्क के निर्माण में काम के रुक जाने से सरगुजा के किसानों के चेहरे में मायूसी छा गई है और किसान अपनी उत्पादन किए हुए सब्जियों को कोचियों के पास बेचने को मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार एक्का है, ग्राम पंचायत उल्किया का रहने वाला हूँ सर। विनोद जी, किस प्रकार की खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते सर हैं? मेरा ड्रिप सिस्टम का खेती 20 एकड़ में लगा हुआ है, जो कि 5 एकड़ में मिर्चा लगा हुआ है, 5 एकड़ में बैगन लगा हुआ है, 5 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है। इस टाइप का मैं खेती किसानी करता हूँ सर। तो फायदा होता है कि नुकसान होता है, क्या सर होता है? इसमें कमाने के लिए तो हम लोग अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। कारण क्या है कि हम लोग को माल बेचने में थोड़ा परेशानी जाती है किस सर। प्रकार से? जैसे कि हम मंडी लेके जाते हैं, यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग जैसे बाहर माल जाता है उड़ीसा, तो कहीं बनारस, तो कहीं बाहर लेके जाते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये किराया लग जाता है। जो हम लोग को जो बेनिफिट मिलता रहता है वो तो सब उसी में चला जाता है, तो हम लोग को आधा रेट मिलता है सर। इसमें हम लोग को बहुत नुकसानी जाता है कि आधा रेट मिलता है, उसमें हम लोग लेबर चार्ज तो कभी ये अपना खेती का दवाई वगैरह सब ये केमिकल वगैरह मिलाते हैं, ये सब खर्चा में जाके हम लोग को 5% ही बच पाता है, जो हम आपके लोग गांव को। में एक बहुत बड़ा योजना खुलने वाला था, क्या जी सर, योजना था? योजना था फूड पार्क के नाम से जाना जाता था, जो कि यहाँ फूड का बिक्री काम, खरीदी बिक्री काम होना था, जो काम चालू था। अभी बीच में कारण क्या है वो तो नहीं बता पाएंगे, बाकी बंद हो गया। लेकिन अगर ये चालू हो जाता तो हम लोग को बेचने में ये नज़दीक होता, ट्रांसपोर्टिंग नहीं लगता, और हम लोग को खुशी था कि यहाँ खुल जाएगा तो हम लोग को बहुत सुविधा होगा। ऐसे कितने किसान होंगे यहाँ पर? यहाँ सर लगभग 50% क्या 99% किसान ही है सब। बाकी की कोई छोटा किसान, कोई बड़ा किसान करके मूल यहाँ। काम है किसानी का। हाँ, पूरा किसानी का काम है सर पूरा। सब किसान लोग ही खेती करके गुजार कर रहे हैं। ये जो जो योजना थी, अगर खुलता तो कितना आप लोग को लाभ मिलता? सर हम लोग को बहुत लाभ मिलता है, 99% लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ हम लोग को नज़दीक में कोई भी हम लोग खेती कर रहे हैं, जो खेती हम लोग अपना गाड़ी से भी खुद ट्रांसपोर्टिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता, बेचने जाते तो हम लोग को सही रेट मिलता है हम लोग को। एक फूड पार्क की योजना लाई गई थी वर्तमान में पूर्व सरकार के द्वारा, आपके यहाँ बना हुआ भी है, क्या है? ये योजना तो देखिए किसानों के हित में बहुत अच्छी थी और हमारे सीतापुर क्षेत्र के लिए गौरव भी था, किसानों के हित में काम होना चाहिए था। बाकी तत्कालिक सरकार के उस समय जो विधायक थे, माननीय मंत्री थे अमरजीत भगत जी, उन्होंने उस फूड पार्क को स्वीकृत जरूर करवाया, पैसा का आहरण भी पता नहीं किसके द्वारा हो गया, योजना बाकी धरातल में पूरी तरह फैल हुई। सीधे सीधे किसानों के साथ पूर्व के मंत्री ने छलावा किया। कितना नुकसान मानते हैं आप किसानों को लेकर?
किसान तो इसमें मेरे ख्याल से 6 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था ये, और लगभग 12-13 एकड़ ज़मीन में था ये। तो भाई सीधे सीधे हमारे क्षेत्र के किसानों का अपमान मैं बोल सकता हूँ उसको। दुनिया भर के लालीपाप दिखाया कि तुम्हारा टमाटर खरीदेंगे, प्रोसेस में लाएंगे, कोल्ड स्टोर बनाएंगे, सब तुम्हारा सब्जी का भंडारण यहाँ होगा, जैम बनेगा, बाकी अभी तक कुछ बना नहीं। किसानों को सही कीमत मिलता फसल का? नहीं, कीमत मिलता अगर वो अच्छे से लॉन्च होता तो, बाकी नीयत में खोट था, लोगों को बुड़बक बनाना था, चुनाव का समय था। अब कितना दिक्कत होता है किसानों को? किसानों को भारी समस्या है। हमारा उलक्किया क्षेत्र अभी वर्तमान में खेती के साथ सब्जी भी बहुत अच्छी पैदा करता है। वो अब उनके लिए अब हाट बाज़ार ही बच गया। मजबूरी में लोग हाट बाज़ार जाते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, उससे अपना आजीविका चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? सनात राम कुजूर, कहाँ रहते हैं? ग्राम गुत्रमा समरतपुरा। अभी आप कहाँ पर खड़े हैं? ये कौन सा जगह है? यहाँ पर क्या खुलने वाला था और क्या सुने थे आप लोग? यहाँ पर फूड फैक्ट्री और एक खुलेगा बोले थे, जो मार्केटिंग में जो भैया टमाटर कमाते हैं वो सब चीज़ यहाँ होगा। उसमें क्या बोलते हैं वो सही से वो सब चीज़ बनेगा, यहीं से सब चीज़ जो साग सब्जी बनाते हैं वो सब चीज़ खरीदेंगे बोल रहे थे। हाँ बस। अभी कहाँ? अब मान लीजिए अब कांग्रेस की भाजपा जीती, कौन जीती, तो ये ठप हो गया है। इसका मतलब कि काम जो जारी था वो रुक गया है। अगर खुले ले कितना फायदा होता? जो ये जग बेरोजगार पड़ी न है वो मतलब काम मिल जाते। कैसे? हाँ तो भाई कहीं कहीं जो भी काम है तो भैया इतने उतने हाथ बटाए वाला जो जिसकी जैसे जरिया वैसा काम मिलती। का सुने का रहे जो का खुले वाला रहे? और मतलब फूड अप्लाई वाला खुले रही, जो यहाँ किसान में साग सब्जी बनाते हैं ओला या यूज किया जाएगा कह रहे हैं, उसको हम अपन तरीके से बना के पार्सल करेंगे बाहर। अच्छा, हाँ इससे कितना फायदा होता आप लोग को? हम लोग क्या होता कि हम लोग कमाते उसको यहाँ दे देते अच्छी रेट में। उसके बाद जो भाई बेरोजगार लोग घूमते हैं उनको काम भी मिल जाता। यहाँ सबसे अधिक को काकर खेती है टमाटर, जो सड़ छुड़ जाए तो यहाँ कम कीमत रहे तो यहाँ खुलती तो फायदा मिलती कि नहीं? हाँ टमाटर सबसे बड़ा खेती तो टमाटर के ज़्यादा होल। तो टमाटर का है कि ले जावे मार्केटिंग में सही रेट नहीं मिले तो भाई किसान तो गई 12 भाव में, और कुछ मतलब कि नहीं है। अब मान ले साग सब्जी भी कम आते हैं तो भाई मंडी में ले जाते हैं तो मंडी में कोई अच्छे दाम से कोई उठाता नहीं है। प्याज का खेती होता है, यहाँ खुलता तो? यहाँ को उठा तो यहाँ मार्केटिंग में अच्छा रेट देता तो हम यहाँ नज़दीक है दे देते, फायदा मिलता। फ़ायदा मिलता है। यहाँ से अंबिकापुर ले जाएंगे चाहे पत्थर ले जाते हैं, फिर वहाँ रेट नहीं मिलेगा तो फिर वापस लाना पड़ता है। बिल्कुल, इस विषय में हमने विधानसभा के सत्र में भी क्वेश्चन लगाया था और जानकारी हासिल की थी। यह इसका स्टेटस अभी अधूरा है, लेकिन इस पे जितने भी फूड पार्क हैं इस पे सरकार भी पहल कर रही है और इसमें ये जो अधूरा कार्य पूर्ण होंगे और इस पे जो भी सरकार निर्णय लेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी।